अकाउंट्स में भले ही वो चाहे वर्ड कन्वेंशन हो, चाहे वो वर्ड आपका प्रिंसिपल्स हो, चाहे आपका कॉन्सेप्ट हो, चाहे एजम्पशन हो, ये चारों का मोटा मोटी एक ही मतलब है कि ये भाई आपका एक सेट ऑफ रूल्स एंड सेट ऑफ रूल्स, और क्या है ये आपका सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो क्या काम आता है, वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने में हेल्प करता है। सिंपल भाषा में यही मतलब है, इन चारों का मोटा मोटी यही मतलब है। बट फिर भी जो कुछ जानने का जो थोड़ा बचा वो ये है कि हम लोग पास तीन फंडामेंटल एजम्पशन है, ठीक है, तीन फंडामेंटल एजम्पशन जो हम बता चुके हैं, और हम लोग के पास चार अकाउंटिंग कन्वेंशन है। तो ये है हम लोग का चार अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो देखिए चलिए एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहला है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। दूसरा है आपका कंसिस्टेंसी। अब जो कंसिस्टेंसी है वो आपका फंडामेंटल एजम्पशन में भी आता है, ठीक है, वो उसका भी पार्ट है। उसके बाद है आपका मटेरियलिटी, और लास्ट है आपका फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। अब जनरली देखिए मतलब तो सबको सेम ही होता है भाई, चाहे वो आपका कन्वेंशन लिखा हो, प्रिंसिपल, चाहे कॉन्सेप्ट, चाहे एजम्पशन। बट फिर भी कन्वेंशन को थोड़ा क्या मान के चलते हैं कि ये जो कॉमन प्रैक्टिस जो ट्रेडिशनली जो चलते आ रहा है, ठीक है, जो ट्रेडिशनली चलते आ रहा है उसी को जो हम लोग फॉलो करते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसी को बुलाता है क्या, आपका कन्वेंशन, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हम लोग का कंजर्वेटिज्म, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रूडेंस। इसका सिंपल मतलब होता है इसमें कि हम लोग इसमें लॉस को तो एंटिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, लॉस को एंटिसिपेट कर सकते हैं, बट प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं कर सकते। आसान भाषा में समझ लीजिए, आपको लग रहा है भाई कि फ्यूचर में आपको कोई लॉस होने वाला है, ठीक है, आपका फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उसको आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, आपका बेस्ट एग्जांपल है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये किसका देना है, आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का ही देना है, जहां पर आप एंटिसिपेट कर लेते हैं कि डेटर जो है, अगर 10,000 का डेटर है, ठीक है, 10,000 का डेटर है, तो इसमें से आपको कुछ 1,000 रुपये नहीं मिलेगा, तो आप 1,000 का प्रोविजन बना लेते हैं। वही आपका है क्या, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल का हेल्प मतलब देन है, उसी का देना है वो, ठीक है। क्या प्रॉफिट को ऐसा कर सकते हैं, नहीं, प्रॉफिट को आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रॉफिट को आप ऐसा करने जाइएगा, प्रॉफिट को अगर करने जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, प्रॉफिट को हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ऑब्वियस सी बात है, इसमें ये आपका जो ओवर स्टेटेड इनकम है उसको अवॉइड करता है। और इसमें जो एसेट है शोन एंड मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस जो दोनों में कम रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा समझिए कि भाई क्लोजिंग स्टॉक आपका 10,000 का है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 10,000 का है। इसका मार्केट में मार्केट प्राइस है 10,000 का, और आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप लिख रखे हैं वो है आपका 9,000 का। तो आप अपना बुक्स में कौन सा लिखिएगा, आप अपना बुक्स में लिखिएगा ये वाला, ठीक है। तो ये है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का सिंपल मतलब है कि जिस पॉलिसी को आप एक बार अडॉप्ट कीजिएगा उसी पॉलिसी को आप हर साल अडॉप्ट कीजिएगा। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में अलग अलग मेथड होते हैं बच्चों, जैसे कि WDV मेथड, आपका SLM मेथड, ठीक है। तो WD मेथड अगर आप एक बार चूज कर लिए तो आपको हर साल यही चूज करना है। अगर आप WD से SLM में जाते हैं तो आपको पहले तो भाई आपको बताना पड़ेगा कि आप उसमें क्यों जा रहे हैं, और आपका SLM बेटर होना चाहिए WDV से, तभी आपको ये अलाउ किया जाएगा। तो सिंपल सा कंसिस्टेंसी का यही मतलब है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब हो गया कि जितना भी मटेरियल और रिलेवेंट फैक्ट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, उन सबको फुल्ली डिस्क्लोज किया जाएगा, ठीक है। जो भी जरूरत का इन्फॉर्मेशन है, जो आपको गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर को, इन सबको पता होना चाहिए, इन सबको फुल डिस्क्लोज किया जाएगा। ये हेल्प क्या करता है, ये आपका ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लाने में हेल्प करता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आपका क्लीन रहेगा, ठीक। जैसे कि ये कंटीजेंट लायबिलिटी आर शोन इन नोट्स ऑन अकाउंट, ठीक। अब सेम लॉजिक पे आता है आपका मेटर्निटी कॉन्सेप्ट। अब मेटर्निटी कॉन्सेप्ट में अंतर क्या है आपका फुल डिस्क्लोजर से, देखिए फुल डिस्क्लोजर बोलता है भाई कि सब कुछ डिस्क्लोज कीजिए। फुल डिस्क्लोजर का मतलब भी हो गया क्या कि सब कुछ डिस्क्लोज कीजिए। लेकिन बाद में मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आता है और बोलता है जो आइटम मटेरियल ना हो उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो इनसिग्निफिकेंट डिसीजन लेने के लिए उसको जरूरत नहीं है। जैसे कि देखिए, अब कार का शोरूम में गए, अब कार का शोरूम में भाई वो लोग अपने अपना पेपर रखा होगा, स्टेपलर रखा होगा, डस्टबिन रखा होगा, तो उसको अब करंट एसेट बोल के मत दिखाइए, क्योंकि उसका वैल्यू कितना होता है। एक स्टेपलर आपका 40-45 रुपया, ठीक है, एक डस्टबिन आपका 20 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, ऐसे टाइप का, ठीक है। कुछ पेपर ऊपर रखे होंगे तो एक बंडल पेपर का क्या ही रेट होगा, 180-150 ऐसे। तो ये है इन दोनों में मेन अंतर। फुल डिस्क्लोजर बोलता है क्या कि सब कुछ डिस्क्लोज कीजिए,
लेकिन मटेरियल कॉन्सेप्ट बोलता है भाई जो मटेरियल आइटम है जो शेयर होल्डर को या बैलेंस शीट को इम्पैक्ट कर सकता है, बस उसको डिस्क्लोज कीजिए। तो बस आई होप आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।